नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की एक दिलचस्प कहानी के बारे में जो हमें सिखाती है कि असली सुख कहां से मिलता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों हमें बाहरी सुखों के बजाय अंदर की शांति पर ध्यान देना चाहिए? तो आइए जानते हैं। एक दिन एक राजा गौतम बुद्ध के पास आए और बोले, महात्मा, आपने एक साधारण लड़के को क्यों चुना? इसमें तो कोई खास बात नहीं है। क्या यह लड़का इतना विशाल साम्राज्य संभाल पाएगा? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, यह लड़का 5 कठिन परीक्षाओं को पार कर चुका है और यही वजह है कि मैं इसे ही अपना उत्तराधिकारी चुनता हूं। कुछ समय बाद एक राजा फिर से गौतम बुद्ध के पास आया। राजा बोला, महात्मा, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, लेकिन मेरे पास एक समस्या है। मेरी कोई संतान नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना युवराज किसे चुनूं। गौतम बुद्ध ने राजा को एक सलाह दी, तुम एक प्रतियोगिता आयोजित करो। जो युवा इन परीक्षाओं को पार करेगा वही तुम्हारा सही उत्तराधिकारी होगा। राजा ने गौतम बुद्ध की बात मानी और प्रतियोगिता का ऐलान किया। प्रतियोगिता में हर कोई भाग ले सकता था, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हष्ट-पुष्ट हो या विकलांग, कोई भी। प्रतियोगिता का दिन आया और 100 लड़के महल के बाहर इकट्ठा हुए। पहले उन्हें एक राजसी स्नान घर में ले जाया गया। वहां शानदार स्विमिंग पूल, महंगे तेलों की खुशबू और फूलों से सजा पानी था। सबने आराम से स्नान किया और समय का ध्यान ही नहीं रहा। फिर एक संतरी आया और दूसरा दरवाजा खोला। इस कमरे में लड़कों को बेशकीमती कपड़े और इत्र दिए गए। सब लड़के नए कपड़े पहनकर एक दूसरे से अपनी तुलना करने लगे। कुछ समय बाद तीसरा दरवाजा खुला। अब लड़कों को स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां दी गईं। सबने मन भर के खाया और आनंद लिया। फिर चौथा दरवाजा खुला और एक शानदार संगीत बजने लगा। सुंदर नृत्यकियां नृत्य कर रही थीं। लड़के इस मनोरंजन में खो गए और भूल गए कि वे प्रतियोगिता में आए थे। अब 5वां दरवाजा खुला। इस कमरे में शांति, मखमली गद्दे और शीतल हवा थी। लड़के आराम करने लगे और कुछ ही देर में सो गए। कुछ समय बाद एक घंटी बजी। मंत्री आए और कहा, अब आप लोग प्रतियोगिता समाप्त कर सकते हैं। सब लड़के हैरान हो गए। एक लड़का जो इन सब से अलग था, अकेला राजा के पास पहुंचा। अगले दिन राजा उस लड़के को लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। गौतम बुद्ध ने उस लड़के को देखा और बहुत खुश हुए। राजा ने पूछा, महात्मा, आपने इस लड़के को क्यों चुना? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, इस लड़के ने शारीरिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ा। वह शांत और संयमित रहा। जब बाकी लड़के सुखों में खोए हुए थे, तब इस लड़के ने आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान को बनाए रखा। गौतम बुद्ध ने आगे बताया, इंसान को कभी भी बाहरी सुखों का पीछा नहीं करना चाहिए। असली सुख भीतर से आता है, जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने उद्देश्य को समझते हैं। गौतम बुद्ध ने 3 बातें बताईं जो हमें शांति और सुख की ओर ले जाती है। मौन में शांति, अपने मन को शांत करना और मौन में ध्यान लगाना। क्रेविंग्स पर नियंत्रण, बुरी आदतों और इच्छाओं को नियंत्रित करना। जागरूकता, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना और खुद पर विश्वास रखना। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। गौतम बुद्ध ने हमें बताया कि बाहरी सुख और भौतिक चीजें सिर्फ अस्थायी होती हैं। हमें उन सुखों के पीछे भागने की बजाय अपने भीतर की शांति और संतुष्टि की ओर ध्यान देना चाहिए। असली सुख तब मिलता है जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। इस कहानी में जो लड़का चुना गया, वह बाहरी सुखों के आकर्षण से प्रभावित नहीं हुआ। उसने अपने भीतर की शक्ति और संयम को पहचाना। यही वजह थी कि गौतम बुद्ध ने उसे अपना उत्तराधिकारी चुना। हम में से बहुत लोग जीवन में ऐसे ही गलत रास्तों पर चलते हैं, भागते रहते हैं सुख की तलाश में, लेकिन अंत में हम पाते हैं कि हमें जो सच्चा सुख चाहिए वह कहीं और नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। इसीलिए हमेशा अपने मन को शांत रखना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम खुद पर नियंत्रण पाते हैं, अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, तो हम जीवन के हर पल में स्थायी सुख का अनुभव कर सकते हैं। याद रखिए, जो सुख बाहरी चीजों से मिलता है वह एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो शांति और आनंद
हम अपने भीतर से महसूस करते हैं वह हमेशा के लिए रहता है। इसलिए अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करें, मौन में शांति का अनुभव करें और हर परिस्थिति में संतुलित रहें। यही जीवन का असली उद्देश्य है और यही वह मार्ग है जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। दोस्तों, यह था गौतम बुद्ध का संदेश। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।